अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि दुनिया में सबसे खतरनाक देश कौन सा है, तो आप बोलेंगे चीन या रशिया या आप पाकिस्तान भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको अगर मैंने वेनेजुला का नाम बताया, तो अगर आप कभी इसका नाम सुने हैं? वेनेजुला जो सबसे टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, वेनेजुला जो सबसे खतरनाक देश है, लाइक सीरिया, लाइक इराक। लेकिन अगर आपने सुना नहीं तो आपने ये भी नहीं सुना होगा कि वेनेजुला सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एंड गोल्ड का भी होल्ड करता है उसके अर्थ के नीचे। अगर किसी देश को पड़ोसी पावरफुल मिल जाए तो उसका एक भाग्य भी खराब हो जाता है। और वैसा ही कुछ हुआ है वेनेजुला के साथ। वेनेजुला के पड़ोस में होता है यूएसए, और यूएसए की नज़र पहले से ही वेनेजुला पे है, जो कि वेनेजुला के लिए कभी भी अच्छा नहीं था, और आज हमें पता ही चल गया कि अच्छा नहीं है। इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि वेनेजुला के पास उतनी मिलिट्री पावर नहीं है, जो कि वेल डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है जो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपके पास लक्ष्मी है या आपके पास आपके अर्थ में लक्ष्मी है तो आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वेनेजुला के जैसी आपकी भी हालत हो सकती है। सुपर पावर जब भी कुछ करती है तो सुपर पावर गलत या सही नहीं होती। सुपर पावर जब करती है, सुपर पावर उसी को आपके सामने मीडिया के द्वारा बता देगी कि वो उसने कितना मेहरबानी की कि किसी देश के पंतप्रधान को किडनैप किया और किसी देश के हेडक्वार्टर में 25 मिसाइल दाग दिए। अगर आपको भी लगता है कि ये सही है या राइट है या रॉन्ग है, तो आप कभी सोच भी लीजिएगा कि इराक में और सीरिया में क्या था और क्या हुआ था। जहाँ पे अगर किसी ने डिमांड की कि मैं कर लूंगा अपने क्रूड ऑयल की प्राइस तय, तो उसको भी मार दिया गया। हाँ, लेकिन ऐसा संभ्रम लोगों में आज भी है, लेकिन मेरा वैयक्तिक मत इसमें कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं न्यूट्रल आपको बता रहा हूँ कि वेनेजुला पे जो 25 मिसाइल्स दाग दिए गए हैं, उस पर अमेरिका ने अभी भी बताया नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि क्यों वो डाले गए हैं। तो मुझे भी एक लगता है कि अगर आपके पास लक्ष्मी जैसी चीज़ हो तो आपके पास नारायण जैसी पावर होनी चाहिए। आपके पास उतनी इकोनॉमी डेवलप होनी चाहिए, आपके पास उतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट कर दे। जो अमेरिका में ट्रम्प है, वो आने से पहले, जहाँ पे इलेक्टेड होने से पहले वो क्या कह रहे थे कि कैंपेनिंग में वार मैं खत्म कर दूंगा। उसे ट्रम्प ने न्यू ईयर का धमाका दिया है, किसी देश पे धमाका करके और किसी देश के प्रेसिडेंट को किडनैप करके। सो मुझे लगता है कि कभी कभी सुपर पावर का नाम क्या होता है। सुपर पावर को सब कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क रहता है, कि जैसे कि जेम्स बॉन्ड को क्वेश्चन मार्क था, किसी को भी मार सकता है, किसी को भी उठा सकता है, किसी को भी किडनैप कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो पंतप्रधान हो इंसान हो। जब अमेरिका एक किसी महिला पे अत्याचार हो तो जितने बवाल वाली बातें बोलता है, उतनी बवाल वाली बातें एक देश पे मिसाइल डालते हुए कभी देखा है? लेकिन होता नहीं है। चलो ठीक है। अगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात अगर आपको थ्रेट करती है तो आपके जो इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड आपके मिलिट्री कंडीशंस। सो मुझे लगता है कि सुपर पावर्स नेवर डू रॉन्ग और राइट। सुपर पावर्स डू, दे डू, एंड जो वो करते हैं वही सही होता है।